के लगे पे ब्याह ना हुई है, फिर बाद में ना कहिए। हम तो लाए लोग आई देख रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, इनका हाथ पकड़ के किसी को सपोर्ट सौंप देना। 1 महीने से भजन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप कितना टाइम हो गया? 1 महीने। कैसे हो? बालाघाट से आए हूँ। बालाघाट, बहुत अच्छा। यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे भक्त बाबा बागेश्वर को देखने के बाद आंसू नहीं रोक पा रहे। गजबी माहौल बना हुआ भाई, लोग रो पड़ रहे हैं उनसे मिलकर। इस समय बाबा बागेश्वर की यात्रा में जो आ रहा है वो पूरी तरह से खुद को सिर्फ हिंदू ही बता रहा है। बाबा बागेश्वर को लोग क्यों इतना पसंद करते हैं, क्यों उनकी एक आवाज पर हिंदू एकता यात्रा में उमड़ पड़ रहे हैं, उसकी एक और मिसाल देखिए। पहले आप फिर बताता हूं कि बाबा बागेश्वर के साथ ऐसा क्या हुआ कि भक्त रो पड़े। पटना बिहार से बा, का नाम बा रहुआ? लीला देवी नाम। लीला देवी बा। रहुआ कब आयल बानी? 15 रोज से आई। 15 रोज आयल बानी। ओरछा तक जाएंगी? बेटा भुलाइले साहब कार। हमारी जी लगा देवी, ओरछा तक चलना, खाते पीते जाना, ध्यान रखना, भजन करना। भगवान जय। कौन आया है? बहन का है? अच्छा, दोनों आई हैं। कहाँ से आए हो? ललितपुर। ओरछा तक चलोगी? वाह मेरी बेटी हो, खुश रहो। क्या नाम है दोनों का? मुस्कान। तो मुस्कुराओ। खुश रहो, अच्छे से भोजन किया, समय पे खाना। बाबा बागेश्वर को उनके भक्त कितना चाहते हैं ये तो पदयात्रा के दौरान दिख ही रहा है। उनकी एक अपील पर हिंदू राष्ट्र के लिए लाखों भक्त बागेश्वर धाम पहुंच चुके। सोचिए अगर बाबा बागेश्वर को जरा भी तकलीफ होगी तो भक्तों का क्या हाल होगा। आज कुछ ऐसा ही हुआ। लगातार नंगे पैर चलने की वजह से बागेश्वर बाबा के एक पैर में छाले पड़ गए, जिसके बाद उनके पैर में पट्टी बांधनी पड़ी। यह देखकर कुछ भक्तों की आंखों में आंसू तक आ गए। आप सोचिए बॉस, बाबा बागेश्वर का समर्पण देखिए इस कॉज के लिए, हिंदुओं को जोड़ने के लिए। वो पैदल चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं तो पैर में छाले पड़ रहे हैं, लेकिन चले जा रहे हैं। पैर में छाले पड़ गए तो पट्टी बांधी, लेकिन रुक नहीं रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जूता चप्पल पहन लेता हूं। आप सोचिए क्या डेडिकेशन है। हिंदू कम से कम जात पात छोड़ दे इस बात के लिए, हिंदू एकजुट हो जाए इसके लिए। आप सुनिए, बाबा बागेश्वर के पैरों पर छाले पड़े तो भक्त कैसे भावुक हो गए। ये बताइए कि बाबा के पैर में छाले पड़ गए हैं, उसके बावजूद बाबा नहीं रुक रहे हैं। हमारे बाबा जी वो बहुत दयालु हैं। वो पद यात्रा पर जाएंगे, हिंदू राष्ट्र एक करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? वो हमारा तो गुरुजी जब तक चलेंगे तब तक साथ में है, चाहे पूरी जिंदगी चलेंगे तो चलेंगे साथ में। गुरुजी के पास बजरंगबली की शक्ति है और वो चलते रहेंगे, उनको छालों से कोई परवाह नहीं करते हो। कोई भी परवाह नहीं होगी। बोलो जय श्री राम। आप भी खाली पैर चल रहे हैं? खाली पैर। आपके पैर में भी अगर छाले पड़ जाए तो? कुछ नहीं होने वाला। बागेश्वर बालाजी हमारे साथ है, सन्यासी बाबा जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। बाबा की यात्रा तो बड़ी लंबी है, 160 किलोमीटर की यात्रा है, पैर में छाले पड़ गए। नहीं होगा, प्रभु की माया है। बालाजी की कृपा है, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने कुछ नहीं होने वाला है। वो छाले अपना जाना पड़ेगा तो भी हम लोग तैयार हैं। 1000 किलोमीटर जाना पड़ेगा पद यात्रा, तभी हम लोग दरबार में तैयार हैं। हम लोग इतनी भक्ति, इतनी शक्ति आप लोगों में क्यों अचानक से आई है? अचानक से नहीं है, सब बाबा बागेश्वर सरकार की महिमा है। लोग कह रहे हैं बाबा बागेश्वर पूरी जिंदगी चलेंगे तो हम भी पीछे पीछे पूरी जिंदगी चलते हैं। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा का मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है। उन्होंने हिंदुओं से जात पात और अगड़े पिछड़ों के भेद से ऊपर उठने के लिए कहा, और इसकी झलक पदयात्रा में दिखाई भी दी। इस पदयात्रा से जुड़ने वाला हर शख्स सिर्फ हिंदू दिखा, न जात पात न छुआछूत दिखी। सनातन का झंडा लेकर सभी लोग सिर्फ हिंदुत्व के लिए पहुंचे। देखिए यात्रा में पहुंचे लोग कैसे झूमते, नाचते, गाते नजर आ रहे हैं। कोई जात पात का भेदभाव नहीं दिख रहा। इतना उत्साह दिखा जैसे कोई उत्सव हो, कोई त्योहार मनाने के लिए लोग जुटे। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाच रहे हैं यात्रा में। महिलाएं, छोटी छोटे बच्चे पहुंचे हुए। आप देखिए, ये क्रेज है बागेश्वर बाबा का। कोई फूलों की, पूरे सड़क पे फूल बिछा दिए भाई लोगों ने, फूलों की रंगोली बन रही है। कुछ लोग तो अपनी 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 गाय लेकर यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। गायों को ठीक उसी तरह सजाया भी गया था जैसे त्योहारों पर सजाया जाता है। वहीं कुछ लोग तो भगवा झंडों के साथ घोड़ों पर सवार होकर पहुंचे। दूर दूर तक सिर्फ भगवा झंडे ही दिखाई देते रहे। हिंदू जोड़ो पदयात्रा का इतना उत्साह था कि यात्रा को देखने के लिए घंटों पहले से छतों पर लोगों की भीड़ जुट गई।
जहां जहां से यात्रा निकलने वाली थी वहां जाम जैसी स्थिति बन गई। हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर इतना उत्साह था कि कुछ लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए और जब बाबा बागेश्वर यात्रा के साथ पहुंचे तो उनके ऊपर बुलडोजर पर खड़े होकर फूलों की बारिश की गई। बाबा बागेश्वर ने जब से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की घोषणा की है तभी से राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है, लेकिन आज खुद बाबा बागेश्वर ने ऐसा जवाब दिया कि हिंदुत्व के नाम पर सियासी एजेंडा चलाने वाले भी शांत हो जाएंगे। सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। नया इतिहास गढ़ा जा रहा, रचा जा रहा, क्योंकि ये यात्रा सबकी है, किसी एक की नहीं। ये यात्रा सबके लिए है, किसी एक की नहीं। ये यात्रा दंगाओं से बचाने के लिए, ये यात्रा अपनी जातियों की ऊर्जा आसपास आपस में लड़ करके मिटाने के लिए नहीं, अपितु जातवाद से ऊपर उठाने के लिए। ये यात्रा देश को एक करने के लिए, ये यात्रा देश में नया इतिहास रचने के लिए, इसलिए निश्चित रूप से सब आएंगे। आपके कुछ विरोधी कह रहे हैं कि आपके कुछ राजनीतिक सपने हैं, उसको साकार करने के लिए आप यात्रा पर निकल। अभी तक तो नहीं है, उन विरोधियों का नंबर दे देना, अगर होगा तो हम उन सपनों को उनके फोन लगा के बताएंगे। हमसे बेहतर हमारे चाचा हमें जानते हैं, हमारा कोई राजनीतिक वो नहीं। और एक चीज ये भी कहा गया कि जो यात्रा आप निकाल रहे हैं, ये यात्रा कभी भी फट जाएगा और इससे नुकसान सनातनियों को होगा। उनके जलसा निकलते हैं, ताजिया निकलते हैं, तब नहीं होता है। जो लोग इस यात्रा को हिंदू मुसलमान वाला रंग देने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मध्य प्रदेश में छतरपुर के मुस्लिम समाज ने ही आईना दिखा दिया। जगह जगह हिंदू जोड़ो यात्रा के स्वागत की तैयारी की जा रही थी, तो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपना स्टॉल लगा दिया। मुसलमानों का यह समर्थन बाबा बागेश्वर को तो है ही, हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र बनने से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है, ये भी कह रहा है। और यह समर्थन खुल्लम खुल्ला मिल रहा है, छिप कर या सिर्फ बातें नहीं हो रही। हिंदू जोड़ो पदयात्रा पर छतरपुर का मुस्लिम समाज क्या कहता है वो भी आपको सुनवाता हूं। हमारा दिल इसलिए बोला है कि वो प्यार के प्रतीक हैं भाई, अच्छा बोलते हैं। उनका खास दोस्त मुसलमान है जो एक थाली में खाते हैं, उठते हैं, बोल भाई उनका खास दोस्त है तो हम भी तो उनके साथ में दोस्त उनका है, हम भी मुस्लिम हैं तो हम भी प्यार रखते हैं, वो भी हमसे स्नेह रखते हैं। वो तो कहीं नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान से मुसलमान को भगाएंगे, वो तो कह रहे मुसलमान जो है जो गलत बोलेगा, जो गलत सोचेगा उसके लिए वो बुलाते हैं। भाई प्यार मोहब्बत है, हम अच्छा सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं वो हमको नहीं मालूम। एकता के लिए खड़े हुए हैं, हम भाईचारा रखते हैं, हमारे हिंदू भी भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। बाबा बागेश्वर का यह जवाब उन लोगों को है जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर उबाल मारने लगते हैं, और यही वजह है कि जब बाबा बागेश्वर ने यह मुद्दा उठाया तो उन्होंने जबरदस्त समर्थन भी पाया। सुनिए जनता का क्या सोचना है हिंदू राष्ट्र को लेकर। कई एक ऐसे देश हैं जहाँ पे कि दूसरों के लिए अलग नियम है और हम हिंदुओं की वहाँ पे दुर्दशा है। वैसे हमारे भारत में हम वो नहीं चाहते कि वैसी दुर्दशा दूसरे के साथ हो, लेकिन कम से कम हमारे साथ पार्शलिटी भी तो ना हो। हमारे साथ उनके लिए अलग नियम है, उनकी मस्जिदों के लिए अलग नियम है, उनके लिए बच्चे हजारों पैदा करने के लिए अलग नियम है, उनके लिए अलग अलग नियम है, और हमारे हिंदुस्तान में रह के हमारे लिए अलग नियम है। ओवैसी बोलता है ना 15 मिनट, वो 2 सेकंड पाकिस्तान, उसके बाप दादा भी पाकिस्तान, कब्रिस्तान से खोद के पाकिस्तान भेजा जाएगा। हमारे देश में उनका क्या काम? हिंदू है, हिंदू तो देश तो उनका भी है।